हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में खास करके जो अभी चर्चा हम करने जा रहे हैं, आगामी दिनों में जो इंटरव्यू होना है, चाहे ऑडिटर का इंटरव्यू हो या बीपीएससी 67 का इंटरव्यू हो, इसके लिए खुद को आप कैसे व्यवस्थित रूप से तैयार कर सकते हैं, इसी संदर्भ में अभी बात करेंगे। दोस्तों, अभी सीडीपीओ का जो रिजल्ट आया है उसमें जो है कि एक चीज़ मैंने स्पष्ट रूप से जो अध्ययन किया कि जो बच्चे अच्छे ढंग से पहले से काम करते हैं इंटरव्यू में, उनका सफलता का रेशियो अधिक रहता है। रीज़न क्या है कि वो सभी पक्षों को, जैसे करेंट का जो मुद्दा है, विवादित पहलू है, बिहार के संदर्भ में सामान्य जानकारी है, उसके संदर्भ में उनकी एक समझ विकसित रहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पद है आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑडिटर पद है तो ऑडिटर के बारे में तो जानना ही है। कैग के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो ऑडिटिंग का कार्य कैग करता है, स्टेट लेवल पे भी कैग करता है। और इसमें जो है ऑडिटर पद के साथ साथ पंचायती राज, चूँकि इसका डिपार्टमेंट है, तो पंचायती राज विभाग के संदर्भ में मंत्री कौन हैं, सेंट्रल स्तर पे या स्टेट स्तर पे मंत्री कौन हैं, और फिर पंचायती राज के संदर्भ में समग्र अध्ययन, चाहे वो आपका 92 का अधिनियम हो जो 93 में लागू किया गया, और बिहार में 2006 में जो परिवर्तन आए और उसमें महिलाओं को 33% से बढ़ाकर 50% जो महिला आरक्षण किया गया, या फिर अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए जो आरक्षण बढ़ाया गया, तो उसमें सिस्टमैटिक वे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका समग्र अध्ययन आपको कर लेना चाहिए। ऑडिटर का प्रमोशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन व्यवहारिक वहाँ पूछे जा रहे हैं और व्यवहारिक प्रश्न का जवाब देना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है। वो आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप कहीं किताब में नहीं पढ़े हैं, और इसके लिए जो है ज़रूरी है कि आप समग्र चीज़ों को बेहतर ढंग से उसको तैयार करके वहाँ पे जाएं, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बहुत सारे ऐसे पक्ष का मूल्यांकन होता है जो समान जागरूकता से जुड़ा हुआ पहलू है, या फिर जिस पद पे आप जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ पहलू है, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ पहलू है, और जो समसामयिक मुद्दा है जैसे समान नागरिक संहिता। तो इसमें आपने किताब में क्या पढ़ा, पेपर में क्या पढ़ा, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा। आपका व्यू क्या है, मणिपुर प्रकरण पे आपका क्या व्यू है, महिला सुरक्षा का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे देश में अभी, तो उससे जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइबर क्राइम अपराध काफ़ी बढ़ गया है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या अब जो है इंटरव्यू में काफ़ी अधिक रह रही है। चाहे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुरुपयोग का मुद्दा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक हुई है इस मुद्दे पे, तो इससे जोड़ कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। G20 के जो सम्मेलन गोवा में भी हुए, तो उससे जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर, इसमें आप नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़कर जो है बिहार किस दिशा में कदम उठा रहा है, इससे जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्षा कम हो रहा है बिहार में, अगर देखा जाए तो दक्षिणी बिहार काफ़ी जल स्तर नीचे चला गया है, इससे जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, डायमेंशन है, जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका तभी रहेगा जब चीज़ों को आप जानेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हम लोग यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है कि देखते हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी आकर इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, पूर्व जो है कि आपको आईआरएस अधिकारी आकर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं? समस्या यहीं पे क्रिएट होती है। बड़े बड़े जो संस्थान के द्वारा अट्रैक्शन का जो प्रयास किया जाता है, वहाँ पर चीज़ें हैं कि जो आपको अध्ययन किया गया, जो इंटरव्यू के लिए पैनलिस्ट में जो बैठ रहा है, उसने सभी समग्र चीज़ों का अध्ययन किया है या नहीं। इंटरव्यू के रूपरेखा को, सारी चीज़ों को, सारी बारीकियों को समझने का उन्होंने प्रयास किया है कि नहीं, ये सभी पहलू देखने होते हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा कि वो तैयार होकर नहीं आते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है जॉब के संदर्भ में, उसके लिए वो तैयार हैं। आपको कैसे पूछ रहे हैं, कैसे व्यवहारिक चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, और इंटरव्यू में आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी जो अभिव्यक्ति है, नॉलेज तो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर हम नहीं मानते हैं।
लेकिन एक कम से कम जागरूकता तो होनी ही चाहिए, सरकार की योजनाओं के संदर्भ में जानकारी। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से करके जाइए, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन बच्चों का इंटरव्यू लेट है, यानी 6 के बाद है या फिर 5 के बाद है, वो हमारे संस्थान में जुड़कर चाहें तो करेंट मुद्दे पर आपको 15 क्लास लिया गया है, 1-1 घंटे का क्लास है, आप अच्छे ढंग से उसको देख सकते हैं। और जो ऑडिटर पद है उस पर क्लास है, पंचायती राज पे है, उसको देखकर अच्छे ढंग से आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, जिसका एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे तो प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और 2-3 मॉक का प्रैक्टिस भी आप संस्थान में कर लें। हमारे यहाँ जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराया जाता है, 4 से 5 घंटे एक राउंड में जो है बच्चों को बारी बारी से इंटरव्यू लेना एक प्रक्रिया का भाग है, जिसके तहत आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो और बेहतर ढंग से आप वहाँ इंटरव्यू देने में सक्षम। सीडीपीओ का जो रिजल्ट आया है उसमें जो सफलता दर रही है हमारी संस्थान की काफ़ी उच्च रही है। जो छात्र एडमिशन लिए उसमें से कुछ छात्र फेल भी हुए हैं, लेकिन अधिकांश छात्र पास हुए हैं। ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व भरा क्षण है। मैं यही कहता हूँ कि देखिए, मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। आपके अंदर अगर क्वालिटी आएगी, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आप वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज आपका बेहतर रहेगा, भाषा शैली बेहतर रहेगी, और प्रशासनिक अप्रोच पर आप अगर विवादित प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम रहेंगे तो आपको बेहतर अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले 3 बार के इंटरव्यू टॉपर जो है रैंकर्स व्यू संस्थान से रहे हैं बीपीएससी में, और ख़ास करके अन्य परीक्षाओं में भी देखा जाए तो एमवीआई के भी टॉपर, ईएसआई में भी सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली एकमात्र संस्थान। तो मैं प्रशंसा नहीं कर रहा कि मतलब रैंकर्स व्यू से ही जुड़ जाइए तो सफलता मिल जाएगी, ये भी मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन हर एक चीज़ों पर हम अवलोकन कराने में विश्वास रखते हैं। हर एक डायमेंशन पे आप वर्क करके जाइए, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए 5 घंटा 6 घंटा अगर बैठाया जा रहा है हर एक राउंड में, तो आप में कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाएं, क्योंकि आप देखिए सीडीपीओ में जो गैप है, मिनिमम जो मार्क्स रहा है और इंटरव्यू का जो अंक है उसमें 93 अंक, जो कि बहुत कम बच्चे, हो सकता है 1-2 बच्चे का आया हो या फिर हो सकता है नहीं भी आया हो। तो इंटरव्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है आपके फाइनल सिलेक्शन में, और लगभग 70 से 80% छात्र इंटरव्यू से ही डिसाइड होने वाले हैं कि वो फाइनल मेरिट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और बीपीएससी 67 वाले जो छात्र हैं, जिनको लगता है कि उनका बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है मेंस में, तो अभी से इंटरव्यू में जुड़कर अच्छे ढंग से काम करें। और निश्चित रूप से दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो मुद्दे दिए रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो मुद्दा होता है उस बहुत सरकार के पक्ष में होता है, सरकार के अगेंस्ट में होता है। वहाँ संतुलित उत्तर देने की गुंजाइश है, अपेक्षा है कि जो एक प्रशासक से बेहतर उत्तर जो प्रशासक दे पाए। कोर्ट में मैटर है तो आप सीधे बोलिए कि ये जुडिशरी प्रोसेस का भाग है, न्यायालय में लंबित मामला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं अपना व्यू देने लगते हैं, समस्या वहीं से क्रिएट होती है। आप अपने पद और अधिकार से बाहर जाकर उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। एक व्यक्ति के नाते आप राय दे सकते हैं विभिन्न मुद्दे पे, लेकिन चूंकि आप एक अधिकारी बनने वाले हैं तो राय देने का भी तरीका संवैधानिक मापदंडों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों को जुड़ना है रैंकर्स व्यू टीम के साथ, वो जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे, या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू के साथ। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों को धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग भविष्य के ऑफिसर बने, बिहार में अपनी सेवा दें। सभी लोगों को धन्यवाद, और जुड़कर अभी से काम कीजिए। और अपेक्षा यही रहेगी कि आप लोग, जो भी लोग इंटरव्यू जो 1 से 12 तारीख तक चलने वाला है, उसमें सकारात्मक जो है सोच के साथ जाएं और अच्छे ढंग से इंटरव्यू दें। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहना चाहिए, और चेहरे पे मुस्कान थोड़ी रहनी चाहिए, और
इंटरव्यू एक तरह का संवाद है, बहुत ज़्यादा परेशान होने के लिए की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं जिसमें अगर कमी रहती है तो इंटरव्यू में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए संस्थान से जुड़कर, जो ऐसी संस्थान जो इंटरव्यू के लिए समर्पित हो, सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से देखती हो, इंटरव्यू का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर वैसे संस्थान में जो इंटरव्यू पे काम ही नहीं करती है, अच्छे ढंग से आपको चीज़ों को अध्ययन ही नहीं करती है, वहाँ आप जुड़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को आपको बताया जाए जो कि आप पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। तो यही कहेंगे, चुनाव संस्थान का जो आप कर रहे हैं वो आपके भविष्य को तय करने वाला है, इसलिए सही संस्थान का चयन काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।